सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, उज़ैर बलोच जैसे लोगों के असल सरपरस्त कौन है? जेआईटी के सामने आने के बाद जो है ये सारे सवालात उठ गए हैं। चाहे जो है वो बात करें हम जेआईटी के हवाले से उज़ैर बलोच की या फिर बात करें सानिया बल्दिया की, तो दोनों ही मामलात में और निसार मुराई की भी जेआईटीज़ में बड़े ही अहम इंकशाफात हुए हैं। कल भी हमने इसके ऊपर बात करी थी और आज भी इसके ऊपर बात करेंगे। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जेआईटी पब्लिश होने के बाद ये कहा कि जी इसमें वो नाम नहीं है शामिल और ये वो जेआईटी नहीं है जो हकीकी जेआईटी थी। ये जो जेआईटी है ये जाली जेआईटी है। इसके ऊपर एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। दूसरी तरफ जी हमने देखा कि अली जैदी साहब ने साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से उज़ैर बलोच की जेआईटी पर खुद नोटिस लेने की अपील भी कर डाली है। लेकिन एक चीज़ जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसके ऊपर बार बार बात हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब शुरू में जब ये जेआईटी जैसी कल पब्लिश हुई, होम मिनिस्ट्री ने की अपने होम मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ने जैसे ही अपनी साइट पर की, तो उस वक्त ये बताया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से, ये बार बार कहा गया, बहुत से कल शोज़ में भी ये बात हुई और ख़बरों में भी ये बात की जाती थी कि जी जेआईटी में जो है वो 6 चुके, मैं आपको बताऊं यहाँ पे 6 इसमें डिपार्टमेंट्स थे जो कि बेसिकली इन्वॉल्व थे इस इन्वेस्टिगेशन में, जिसमें स्पेशल ब्रांच थी, जिसमें सीटीडी थी, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो थी, जिसमें आईएसआई थी, एमआई थी और पाकिस्तान रेंजर्स सिंध थी। तो उसके एतबार से जी ये कहा जा रहा था कि इसके अंदर जो ये जेआईटी पब्लिश हुई है इसमें साइन नहीं है सारे लोगों के आखिरी पेज पे। तो ये वो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो और मैं यहाँ दिखा भी सकती हूँ जी, आपके पास स्क्रीन पर आ रहा है, ये मेरे हाथ में भी इस वक्त जेआईटी जी, इसमें सिग्नेचर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द जेआईटी सारे ही इसमें शामिल हैं। इसके लास्ट पेज पे सबके सिग्नेचर हुए हुए हैं, जो कि शुरू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आके ये कह रहे थे कि जी सब लोगों के इसमें साइन है। कल हमारे ही शो में शाहनवाज जदून साहब ये कह रहे थे जब कि जी इसमें तो 2 लोगों के साइन 2 डिपार्टमेंट के में सब हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें सारी चीज़ें सामने हैं। और दूसरी तरफ इसमें जो और भी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स जो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि हैं जी, ख़ास तौर पे चूँकि ये 36 पेजेस पे सफ़ात पे मुश्तमिल है ये वाली जेआईटी जो कि पब्लिश की गई है होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल वेबसाइट पर सिंध हुकूमत की तरफ से। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जी इसमें मिसअप हैं पेजेस, यानी कि ये 36 सफ़ात पर जो है ये 36 सफ़ात पे नहीं थी, तकरीबन बताया जा रहा है जी कि ये 42 से 45 सफ़ात की जेआईटी थी, जिसके अंदर से जो असल बीच से जो है वो 10-12 पेपर जो हैं वो गायब किए गए हैं। अब ये एक नया पेंडोरा बॉक्स है, ये एक नई उलझन है जो कि इस सारे मामले में सामने आ गई है। बहरहाल मैं इस पे बात करूंगी। साथ ही जी इसमें जो इंकशाफात हुए बल्दिया के, उसमें उज़ैर बलोच और निसार मुराई के हवाले से जी, उसके भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमने कल भी स्क्रीन पे चलाए थे। मैं आज भी चाहूँ तो चलाऊँ, लेकिन उसमें फिर बहुत अभी वक्त लगेगा, लेकिन मैं मेजर पॉइंट्स को उठाकर ही अपने मेहमानों से आज सवाल करूंगी। लेकिन देखें, कराची के हवाले से ये बात तो सामने आ गई कि जी किसी एक पार्टी ने, मुझे आज बेबांग दहल कहना पड़ेगा और कराची के लिए ये मुझे आज ये जुमला अदा करना पड़ेगा कि किसी एक पार्टी ने नहीं, कराची वालों के साथ तमाम सियासी जमातें जो कराची के स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी, जिसमें एमक्यूएम, एएनपी, ये सारे जो माजी में हुकूमतें रही हैं, इन सब ने ही कराची वालों के साथ अच्छा सलूक रवा नहीं रखा। ये जेआईटी आने के बाद भी जो है वो दिल दुख ही रहे हैं कराची वालों के ये सारा मामला देख के। बहरहाल मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरफ जाती हूँ जी। सबसे पहले यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं
गुलाम जिलानी साहब, आप एमपी हैं एमक्यूएम पाकिस्तान से, आपको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच गुलाम जिलानी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। उनके हमरा बैठे हैं जी लालचंद साहब हैं, आप एमपी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, फॉर्मर एमएनए भी रह चुके हैं, आपको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच लालचंद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगी सिद्रा इमरान साहिबा होंगी एमपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको भी चलनमों में खुशामदीद होंगी। और साथ आज इस पूरी जेआईटी के मामले पे एक ऐसे और भी गेस्ट हमारे साथ होंगी जो बेसिकली इसमें इस केस को टेकअप की हुई थी, जो लेके चल रही थी पहले दिन से, जो है उज़ैर बलोच का जो केस था उसकी पैरवी करी थी, उसको लेके चल रही थी। लेकिन सिंध हुकूमत ने जो जेआईटी, जिसको वो भी कह रही है कि जी झूठी जेआईटी है, पब्लिश की है, उस पर अगर पेज नंबर में 4 पे जाऊं जहां पे नेम ऑफ फ्रेंड्स की लिस्ट है जी, अगर वो स्क्रीन पे दिखा दी जाए तो उसमें उनका नाम, उन एडवोकेट मोहतरमा का जो कि केस की पैरवी कर रही थी, केस लेके चल रही थी उज़ैर बलोच की तरफ से सैफी अली खान साहब का, उनका नाम तीसरे नंबर पे फ्रेंड्स ऑफ लिस्ट में दे दिया गया है। बहरहाल उनका क्या मौकिफ होगा, मैं इस पे भी बात करूंगी, इस सब चीज़ों पे बात करूंगी। लेकिन एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और जैसे कि आपने बात करी उज़ैर बलोच जैसे लोग के असल सरपरस्त कौन थे और कराची के साथ किस किस ने नाइंसाफ़ियाँ की जी, वो सारी चीज़ें जेआईटीज़ में वो सामने खुल कर आ रही हैं, चाहे वो सानिया बल्दिया टाउन की हो या फिर जो बल्दिया फैक्ट्री की सॉरी हो, या फिर ये उज़ैर बलोच के हवाले से हो, या फिर निसार मुराई के हवाले से हो। बहरहाल मैं सबसे पहले गुलाम जिलानी साहब की तरफ जाती हूँ और उनसे मालूम करूँगी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि आज एलिगेशंस लग रहे हैं जी, अली जैदी साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब एक मरतबा फिर आमने सामने थे। जिलानी साहब, आपको क्या लगता है ख़ास तौर पे, क्योंकि माजी में ये बात बार बार होती रही कि जी सिर्फ वाहिद एक एमक्यूएम की जमात एमक्यूएम पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस लगते रहे, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कुछ पीछे नहीं थी, और जिस तरह के इसमें इंकशाफात सामने हुए हैं खुल्लम खुल्ला, उससे तो लगता है कि कराची के साथ जो है सबने ही मिलकर जुल्म से सितम ढाया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये वाहिद शहर है पूरे मुल्क का जिसको साथ, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या और दीगर जमातें हों, सब ने मिलकर जो है कोशिश ये की कि किसी भी तरीके से इसको नोचा जाए। और उसकी ज़िंदा मिसाल आपके सामने है कि अभी जो बजट आया उसमें जो कराची के साथ, हैदराबाद के साथ सलूक किया गया। लेकिन अगर हम इसमें बात कर लें क्रिमिनल एक्टिविटी के हवाले से, तो आज की जो जेआईटी है जो अली जैदी ने शो की है, तो पीपल्स पार्टी का जो चेहरा है वो तमाम उनके सामने है कि किस तरीके से जो है वो रहमान डकैत के ऊपर, उज़ैर बलोच के ऊपर, और उन तमाम लोगों के नाम हैं। और फिर सबसे अहम मसला ये कि इन लोगों को चला कौन रहा था। हाँ। पीपल्स पार्टी ने तो उन तमाम नामों को जो है डिनाई किया कि जी ये हमारे से, ये लोग इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन और उसमें मना भी किया कि इसमें नाम नहीं है और इसमें साइन नहीं है, सारी चीज़ें। लेकिन अभी आपने जो है मीडिया को खुद शो किया कि जो भी उसमें नाम थे, जो सरकर्दा लोग थे, जो इन तमाम लोगों को चला रहे थे, जो इनसे काम ले रहे थे, उन लोगों के भी इसमें नाम मौजूद हैं। और बाकायदा जो है जो जेआईटी में जिन्होंने जेआईटी कंप्लीट की, उन्होंने साइन के साथ बाकायदा ये आपके पास मौजूद हैं पेपर। तो मैं नहीं समझता कि अगर पीपल्स पार्टी इस चीज़ से डिनाई करती है कि उसने शहर के साथ ज़्यादती नहीं की, शहर में कत्ल व गारत नहीं किया, तो ये ज्यादती होगी। ठीक है, लालचंद साहब आपकी तरफ आऊंगी। लालचंद साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं कि जी बता दें जरदारी साहब का नाम ना हो इसके अंदर, अगर नाम हो, और अगर फरियाल तालपुर साहिबा का नाम हो, क्या नाम लेना बाकी रह गए हैं? जो माजी में सारे शवाहिद हैं, जो इससे पहले जो वज़ीर आला सिंध थे कायम अली शाह साहब, उनके साथ फरियाल तालपुर साहिबा के साथ जो फुटेजेस हैं, जो सारी चीज़ें मौजूद हैं, और फिर उज़ैर बलोच के हवाले से हमने देखा है कि उज़ैर बलोची किस किस के साथ जो है वो मुलाकातें हुई हैं, वो सारी रिकॉर्ड पर हैं। उसके बाद भी क्या ये रह जाता है कि ये जानना या ये पहचानना कि उनके असल सरपरस्त कौन थे? माजी में आप लोग बहुत खुल्लम खुला एलिगेशंस लगाते रहे एमक्यूएम के हवाले से, एमक्यूएम के ऊपर जैसे ही कोई क्रिमिनल एक्टिविटी का मामला आता था, बस सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान पे सब जिम्मेदारी डाल के बरी जिम्मा हो जाते थे। लेकिन अब ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़, ये जो दहशत गर्दियाँ, ये जो 158 लोगों को के मारने का मामला है, तकरीबन 200 लोगों
होके ये जो सारी चीज़ें इसमें भत्ता मांगने का, सारी चीज़ें पहले तो ये होता था कि एमकेएम पाकिस्तान पे लगा दी कि जी भत्ते की पर्चियां भी एमकेएम पाकिस्तान ने ही देनी है, सारी चीज़ें सब उनको बरी जिम्मा करार दे दिया जाता था। अब ये जो इसमें सारे इस वक्त जो इंकशाफात हुए ये क्या है फिर? थोड़ा सा मैं माजरत करूंगा, इसमें एमकेएम पाकिस्तान नहीं एमकेएम इस्तेमाल हाँ चले हैं एमकेएम, वही हाँ। मेहरबानी रिजा सैफी। एक्चुअली क्या है कि ये पूरा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से मिनिस्टर वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने ये जीआईटी की बात की तो उसमें नाम प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब का है, पार्टी के अला क़यादत का है। फिर हमने उसको एक्सपोज किया है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की किसी भी क़यादत का नाम उसमें नहीं है। फिर आपने देखा है कि आज भी हमने शो किया है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये जीआईटी का मसला मेरा और आपका नहीं है, ये मेरा या अली ज़ैदी का नहीं है। अच्छा। ये कोर्ट का मसला है। अच्छा। एक्चुअली कोर्ट का फैसला करना है। एक बात। दूसरी बात, 2 साल में देखा है कि आपने पीटीआई गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसको डाइवर्ट करने के लिए कभी गवर्नर राज लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी जीआईटी के आड़ में छुप रहे हैं, कभी कोरोना की आड़ में छुप रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं कि 18 अमेंडमेंट, कभी कहते हैं कि एनएफसी अवार्ड। बेसिकली मैं बता रहा हूं इनका काम। ये काम क्या था मैं बता रहा हूं। हाँ। ये इसका अली ज़ैदी वफाकी वजीर का ये काम था। हाँ। अपना वकील करके कोर्ट में चला जाए। हाँ। ये कोर्ट फैसला करेगी। हाँ। अच्छा, क्या कह रहा है कि ये जीआईटी जाली है। एक खुदा के बंदे, आप वफाकी मिनिस्टर हो, आपके पास जीआईटी की कॉपी कहां से आई? आपको किसने दी? सिंध गवर्नमेंट की जीआईटी जिसने बनाई है तो सिंध गवर्नमेंट ने पेश किया है, तो आपने कॉपी कहां से? पर ये तो बताओ, ये आपका काम नहीं है, ये अदालत का काम है। मैं कह रहा हूं कि ये अपने काम छुपाने के चक्कर में ऐसी चीजें तो डिलीवर में आप लोग भी नहीं लेके घूमते रहे हैं डिलीवर एमकेएम के नहीं खिलाफ। किया है। बाकी उज़ैर कि जीआईटी में किसी भी पार्टी का नाम नहीं है। अच्छा, अब क्या उज़ैर बोले बलोच का ताल्लुक आपकी पार्टी से था या नहीं? बिल्कुल नहीं था। हम अच्छा, कह नहीं रहे था। एक मिनट बात सुनो। उज़ैर बलोच के साथ फोटू थे क्या? फोटू अया लतीफ परिजो के भी थे, फोटू मिर्जा के साथ भी थे, फोटू पार्टी तो के रहे ना या जुल्फ़िकार मिर्ज़ा भी आपकी पार्टी के थे ना? अब बताओ, पर अभी इनको नाम क्यों नहीं आ रहा है? माजी में पार्टी में थे ना इनके? अच्छा, माजी में पार्टी का हिस्सा थे उज़ैर बलोच साहब? कुछ भी नहीं था, कभी भी नहीं था। अच्छा भाई, वो हम तस्वीर इनकार तो कर रहे दिखाएं हैं। जरा दोबारा बिल्कुल से। तस्वीर चले दिखाओ। दिखा दे। तस्वीर में अगर होगा। ये कौन बैठा हुआ है? किसके देखो, साथ बैठे हुए हैं? एक मिनट, मैं आप बताना चाह रहा हूं। हाँ। अगर किसी एमपी एमएनए की दावत में हम जाते हैं, हमारे सीएम जाता है, उधर कोई उज़ैर के नाम पे कोई भी आता है, आप भी जा सकती हो, मैं भी जा सकता हूं, ये भी जा सकता है। तो उसको क्या पता ये कौन है? उसको क्यों आप कह रही हैं कि मैं साबित कर रहा हूं? आप क्यों इल्जाम लगा रही हैं कि ये उज़ैर बलोच पीपल पार्टी से जुड़ा हुआ है? ये गलत एलिगेशन नहीं लगाओ। मैंने आपसे सवाल किया है। चले वो शॉट चला दीजिए। जो भी शॉट चलाओ, चलाएं। मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सबूत के साथ दिखाएं। अच्छा चले, नादिर कबूल साहब का शॉट चला दें। हाँ, सॉरी, नबील कबूल साहब का पहले शॉट चला दें। हाँ, वो भी चला दीजिए, दोनों चला दें। पहले तो मैं ये आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये पीस अवार्ड है 2012 को जो सरदार उज़ैर को मिला गया। पीस अवार्ड तो कोई भी किसी को दे सकता है। नहीं, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दिया है ना, ये देखें आप, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दिया है। और ये जनाब जी, अच्छा ये जरा दिखाएं हमें। अच्छा, और ये हुकूमत सिंध ने, एक सेकंड, ये हुकूमत सिंध ने पीस अवार्ड दिया है फॉर सरदार उज़ैर जान। हुकूमत सिंध ने अमन अवार्ड दिया सरदार उज़ैर जान बलोच को। और डेट भी पढ़ लीजिए कि कब। 2012 में जी पीस अवार्ड। जी, पीस अवार्ड। और ये एक और अवार्ड है, ये 1 मार्च 2013 का है। ये भी जरा दिखा दें। मैं इसको पढ़ भी देता हूँ, अगर आप कैमरा मैन अगर दिखा भी सकें। इसमें भी हुकूमत सिंध का लोगो लगा हुआ है। प्रेजेंटेड टू सरदार उज़ैर जान बलोच फॉर हिज बेस्ट एफर्ट्स इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ शहीद बेनजीर भुट्टो गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज एट लियारी। अच्छा, बेनजीर साहिबा के नाम से मंसूब डिग्री कॉलेज लियारी में एक कॉलेज की तकमील के लिए उज़ैर बलोच की बेहतरीन काविशों को सराहते हुए उज़ैर बलोच को गवर्नमेंट ऑफ सिंध का लोगो लगा हुआ है इस पे, और उसको ये अवार्ड दिया। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध उज़ैर बलोच के जराइम थे, इसमें जुल्फ़िकार मिर्जा ही उनके सरपरस्ती करते रहे और वो इनके शरीकी जुर्म रहे। देखिए, जो जीआईटी पिछले 2 दिन से सर्कल कर रही है सोशल मीडिया में, क्योंकि जीआईटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कहा है कि हम होम डिपार्टमेंट के वेबसाइट में मंडे से लगाएंगे।
मैं उसके इंतजार में हूं, लेकिन जो सोशल मीडिया में जीआईटी सर्कल कर रही है, मैं समझता हूं उसमें काफी चीजें मिसिंग हैं। अब जैसे कि मुझे पर्सनली पता है कि उजैर बलोच को कहा गया था कि आप जितने भी इर्द गिर्द के जो इलाकों में उर्दू स्पीकिंग रहते हैं उनको किडनैप करें और उनको मारें, और ये डायरेक्ट ऑर्डर्स जो आए थे वो होम मिनिस्ट्री से आए थे। जुल्फिकार मिर्जा की तरफ से, होम मिनिस्ट्री में कहूंगा मैं, जाहिर है उस वक्त के होम मिनिस्टर जुल्फिकार मिर्जा थे। ठीक। तो ये इसका गवाह जो है रहमान मलिक है, क्योंकि रहमान मलिक ने 120 के करीब लोगों को छुड़वाया। जी जी लालचन साहब, होम मिनिस्टर साहब उस वक्त किसके थे? जुल्फिकार मिर्जा किसकी पार्टी से ताल्लुक रखते थे? और ये जो सारे पीस अवार्ड्स दिए गए सिंध गवर्नमेंट की तरफ से 2012 में 13 में किसकी हुकूमत थी? मुझे बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि ये नबील गबोल जो बात कह रहा है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये आपकी पार्टी में कि है? पार्टी में देखो, मैं आपकी पार्टी में इसकी है? जाती, ये भी नहीं है? इसकी जाती राय है। अच्छा, ये जाती राय हाँ, हो गई? जाती राय हो सकती है इंसान की, अच्छा, इसकी ये जाती मतलब- राय है। तो ये अच्छा, आपकी दूसरी पार्टी में बात नहीं है? मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ। अगर मिर्जा उस और टाइम पे ये आप कह रही हैं तो अमन, पीस ऑफ अमन का अवार्ड मिर्जा ने दिया है, तो अभी मिर्जा की पार्टी जीडीए किसके साथ है? गवर्नमेंट ने दिया मैं है, कह- देखें, सिंध अगर आप गवर्नमेंट कह रही हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक मैं है, नहीं कह रही, तो आपके सामने सबूत मतलब है। जो जी, दिखाया है, जी। तो अभी ये मुझे बताओ कि आज वो जुल्फिकार मिर्जा, उसकी बीवी, उसका बेटा किसके साथ है? मुझे ये इसका जवाब दो। तो ये पीटीआई के गोद में बैठे हुए हैं, नहीं, तो मैं- आप कम से कम मैं एक आपसे ये तो नहीं करो ना। आप तो नहीं, देखो नहीं, नहीं, एक देखो, दो चीजें आप मिला रहे हैं। एक मैं सेकंड, मिला नहीं देखिए, रहा हूं, मैं एक कह रहा हूं कि अगर आप कह रही हैं मैं कि नहीं कह मिर्जा, रही, सबूत आपके सामने है, ठीक देखो, है? मैं आपसे ये कह रही हूँ, सिंध गवर्नमेंट ने दिया है 2012 में पीस अवार्ड उजैर बलोच को। अब आप मुझे बताइए कि उस वक्त 2012 में तो सिंध गवर्नमेंट थी ना, सिर्फ जुल्फिकार मिर्जा तो सिंध गवर्नमेंट नहीं थे, पूरी सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी ना। अभी आप तो ये भी कहेंगी तो उसमें सीएम सिंध क्यों उधर गया है लहरी में? तो सीएम सिंध लहरी में जो 3 इलेक्टेड एमपी बन के आए थे, उसकी दावत में तो वो जा सकते हैं ना, क्यों नहीं जाएंगे? आप तो ये भी इल्जाम लगाएंगी कल, तो ये इल्जाम पे नहीं होता है। और और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, दावत में क्या कर रहा था देखो उनके साथ? देखो गैंगस्टर को हमको तो पता नहीं है गैंगस्टर था, ये अच्छा, उधर है, आपको पता ही वो नहीं क्या है? पता था क्या है उस टाइम पे? तो ये एक आया अननोन बंदा चले, एक दावत में आया है, अवार्ड दिया गैंगस्टर को, हमने नहीं दिया है, हमने नहीं दिया है, मैं नहीं ओके करूंगा, नहीं दिया है। दावत में अगर लयारी के 3 एमपी की दावत में आ रहा है, तो एक किसी को शील्ड दे रहा है या किसी को दे रहा है, अच्छा अदी फैल टालपुर को कोई कुरान का दिया है, तो क्या पता वो दावत में आपको। 2012 में पीस अवार्ड एक गैंगस्टर को दिया, तो सिंध गवर्नमेंट देखो को हमने नहीं नहीं, पता था। हमने नहीं दिया था, तो सिंध गवर्नमेंट हमने ने नहीं दिया दिया ना? था। देखो तो मैं किसने दिया? आपको बता रहा हूँ, देखो अब ये आप बोल रही हैं, उस टाइम पे हबीब जान बलोच पीपल पार्टी इनके साथ था, ठीक है? किसके साथ? उजैर बलोच के साथ था। अब 18 के इलेक्शन देखो, हबीब जान बलोच को पीपल उजैर से निकाल के उन्होंने क्या किया, जोड़ा पीटीआई से, फिर उसने पीटीआई ज्वाइन किया, तो उसका मतलब है हबीब जान बलोच उजैर के साथ था, तो अब पीटीआई में है तो वो पीटीआई के साथ उजैर बलोच का चले, रिश्ता लेट था। मी गो टू तो ये भी मुझे जवाब दो इसका। मुझे बताइएगा कि आप ये बताएं कि ये कह रहे हैं कि जुल्फिकार मिर्जा उस वक्त कह चुके होम मिनिस्टर थे, और जो सारे हबीब जान की बात कर रहे हैं उन सबको कह रहे हैं कि वो तो अब सारे पीटीआई में हैं, तो इसलिए हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उजैर बलोच से, क्योंकि जो उजैर बलोच के साथी थे वो सब पीटीआई में चले गए। शुक्रिया रिदा, आपने एक बड़े अहम मौजू पे शो रखा है, और आज वो कहते हैं ना कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक अलहक है, आज वो दिन आ गया है कि पूरी पीपल्स पार्टी इंतहाई कंफ्यूज नजर आती है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किसको वो ऑन करें और वो किसको डिसऑन करें। एक उन्हीं का अपना एक्स सेनेटर कहता है, एमएनए कैंडिडेट कहता है, वो बंदा जो इलेक्शन लड़ चुका है, वो इस जीआईटी को जो कि सिंध गवर्नमेंट ने पब्लिक की उसको डिसऑन करता है। दूसरी तरफ आधी पीपल्स पार्टी खामोश है कि वो उसको ऑन करे, उस शख्स नबील गबोल को, आधी कह रही है कि जी उनका जाती बयान है। सियासत में पार्टी से रिलेटेड सवाल पार्टी नैरेटिव होता है, कोई जाती बयान किसी का नहीं होता है। दूसरी बात रिदा, आपने बिल्कुल सही कही कि ये तमाम लोग कौन है, ये कहाँ से आए? ये वो लोग हैं, ये कातिल हैं मेरे सूबे सिंध के नौजवानों के। ये तमाम लोग जिनका नाम इस जीआईटी में, इन तमाम जीआईटी की कॉपीज जो मंजर आम पे आई हैं, जो आज सिंध की आवाम के हाथों में, जो मीडिया के पास हैं, सबके पास हैं, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने कत्ल किया है सिंध के नौजवानों का। ये वो लोग हैं जिन्होंने लियारी के बच्चों को दहशतगर्दी, भत्ताखोरी, कत्लो गारत, गैंगस्टर्स बना दिया। ये वही लियारी था जिसके अंदर बेइंतहा जबरदस्त टैलेंट हुआ करता था, जो जब बेनजीर साहिबा जिंदा थी तो ये अपनी शनाख्त रखता था अपने प्लेयर से, अपने म्यूजिशियन से, अपने सिंगर से, और जरदारी माफिया ने क्या दिया, लियारी को गैंगस्टर्स का डेन बना दिया, गैंगस्टर्स का अड्डा बना दिया। आज ये किस मुंह से कहते हैं कि पीटीआई जवाब दे?
2012 में तो पीटीआई किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं थी, ना वफाक का, ना सूबे का, ना मकामी हुकूमत का। उस वक्त वजीर आला कौन थे? सूबे के अंदर अगर एक बंदा भी बेजा मारा जाए उसका जिम्मेदार सूबे का चीफ मिनिस्टर है, किसी और सियासी पार्टी का कोई कारकुन नहीं है, किसी और सियासी पार्टी का कोई चेयरमैन नहीं है। कहां है वो रिपोर्ट्स, क्यों छुपाई गई? और रिदा, मैं ऑन द रिकॉर्ड एक और अहम बात लाना चाहती हूँ कि आज जुलाई 2020 के 7वें महीने में हम बात करें जीआईटी रिपोर्ट्स की। इन जीआईटी रिपोर्ट्स को पब्लिक होना था जनवरी में सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर से। यही वो बातें हैं जिनकी वजह से 6 महीने सिंध हुकूमत ने छुपा के रखी। आपने और पूरे मीडिया ने देखा कि कल जब इनको पब्लिक होना था, इतनी मुश्किलों से घंटों बाद मीडिया की दरखास्तों के बाद कि भाई किधर है, आपने पीर का वादा किया था, वो पब्लिक हुई और 15 मिनट बाद वेबसाइट क्रैश कर गई। क्या ये सवाल नहीं उठते? ये सिर्फ मेरे सवाल नहीं है रिदा, ये तो आप किसी भी चाय के ढाबे पे चल जाएं, किसी दुकान के आगे खड़े होकर अवाम से पूछें कि भाई जीआईटी में क्या लिखा है। हर अवाम कहेगी जीआईटी में सच लिखा है। क्या लिखा है? कि उजैर बलोच के थ्रू शुगर मिल्स पे कब्जे किए, पूरा सिंध ये बात जानता है। उसमें यह लिखा है कि उजैर बलोच से क्लिफ्टन के अतराफ में, बिलावल हाउस के अतराफ में, क्लिफ्टन में बंगलों पे जबरदस्ती कब्जे किए गए, उनको बहुत कम कीमत देके उनकी प्रॉपर्टी हथियाई गई। ये पूरा कराची जानता है। गैंगस्टर्स को यूज करके सियासी असर रसूख की बिना पर अपॉइंटमेंट्स की गई, सब ये बात जानते हैं। इस जीआईटी में हर वो बात लिखी है जो जीआईटी के अलावा अवाम जानती है, जो इस शहर में रहती है, जो लियारी में बसती है, वो जानती है क्या किरदार रहा। आज किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी अगर वो किसी दावत में चले गए तो क्या हुआ, अगर एमपीएस की दावत में चले गए तो क्या हो गया। आप मुझे बताएं, इनसे कहें कोई एक तस्वीर दिखा दें किसी पान वाले रेड़ी वाले की फरियाल तालपुर से इतनी कुर्बत में, मैं इनकी बात को सच मान लूंगी। ये वो पार्टी है जिसका एक एडवाइजर का चेला भी ना पूरी पुलिस मोबाइल साथ लेके घूमता है, इनके पास कोई एक्सेस नहीं होता किसी का। ऐसे ही फरियाल तालपुर के बिल्कुल राइट एंड लेफ्ट उजैर बलोच पहुंच गए और सब तालियां बजा रहे, सब मुस्कुरा रहे। आप जो तस्वीरें पब्लिक हुई हैं उसमें से आप मुझे एक तस्वीर बता दें किसी के चेहरे पे उससे मिलते हुए सवालिया निशान हो के भाई आप है कौन। सबका एक्सप्रेशन दोस्ताना है, सबका एक्सप्रेशन उजैर बलोच को जानता हुआ है, कहीं पे कोई सवाल नहीं है कि ये बंदा कौन है। सिद्रा ये बताएंगे, जो हबीब जान की बात कर रहे हैं और ये जो जुल्फिकार मिर्जा साहब की बात हो रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या पीटीआई का ताल्लुक हबीब जान से है? क्या ये जो बात कर रहे हैं ये रिग्रेट करें कि उसके लोग सारे तो आज पीटीआई में बैठे हुए? देखिए रिदा, हमारी तंजीम के किसी ओहदे पे जिन शख्सियात का ये नाम ले रहे हैं वो नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर वोट देने वाले ऐसे लोग हैं जो अपने इलाके के लिए पहले शायद पीपल्स पार्टी बेनज़ीर के साथ खड़े होते थे, जब उन्होंने देखा कि जरदारी माफिया ने किस तरह उनके इलाके को तबाह कर दिया, वहां तो हजारों लोगों ने शकूर शाद को और तहरीक इंसाफ को वोट दिए। अगर उसमें से वो लोग भी हैं तो ये इनको स्क्रूटनी करनी है। पुलिस डिपार्टमेंट इनका है, होम मिनिस्ट्री इनकी है, चीफ मिनिस्टर इनका है। आप ये बताएं कौन से ऐसे दहशतगर्द को पकड़ने गए जहां तहरीक इंसाफ को कोई एमएनए एमपी ने आके बोला कि नहीं इसको हाथ नहीं लगाना, ये हमारा वर्कर है। आप बिल्कुल केसेस चला, आपको किसने रोका है? अच्छा, अगर ये मैं बात पूरी होगी मैं आपकी तरफ आती हूँ लालचंद साहब, आपका मौकिफ ले रही हूँ, आप अपना नोट करके रखें। आई एम गोइंग टुवर्ड्स सैफी अली खान साहिबा की तरफ जा रही हूँ। सैफी अली खान साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आई नो यू आर इन अ वेरी बिजी स्केड्यूल। जब से ये कल से जीआईटी का मामला सामने आया है उसके बाद से बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आप उजैर बलोच की तरफ से केस की पैरवी कर रही थी डे 1 से, और अभी हमने एक शॉट भी चलाया माजी का, उसमें भी मैंने देखा कि आप थी और उसमें सारी चीज़ें आप बेहतर तरीके से बता रही थी। इस जीआईटी रिपोर्ट में जो सिंध गवर्नमेंट ने पब्लिश की है कल, उसमें आपका नाम जो है वो हम देख रहे हैं नेम ऑफ फ्रेंड्स में डाल दिया गया है और तीसरे नंबर पर आपका नाम है। ये आखिरकार ये माजरा क्या हुआ है? और मैं जानना चाहूँगी कि चूँकि आप इस केस को बहुत क्लोजली देख रही थी, बीन बारीकी से इसकी पैरवी कर रही थी, आखिरकार ये सिंध हुकूमत ने क्या किया? और ये जो एलिगेशन आ रहे हैं कि जी ये जीआईटी रिपोर्ट जो है वो जाली है, ये क्या माजरा है? रिदा, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि साकिब निसार साहब जाते हैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल और शराब की बोतल शहद में बदल जाती है, कि वही वाली जीआईटी है। अच्छा। और हम लोग क्योंकि मोहम्मद वाले मोहम्मद के चाहने वाले हैं, मौला हुसैन के चाहने वाले हैं, सैयदा की मैं गुलाम हूँ, तो हम कभी भी पीछे हटते नहीं हैं। हाँ, मैं उनकी वकील हूँ। अभी भी मेरी बात हुई थी उजैर की मिसेस से, समीना भाभी से, तो मैंने कहा था आप डॉक्यूमेंट ले आइए, क्या कहाँ सजा हुई है, जजमेंट क्या है, उसके बाद फिर मैं स्ट्रैटेजी बनाऊंगी।
तो जिनको खौफ था उन्होंने अपने नाम जेआईटी से हटवा दिए। सैफी अली खान को किसी का डर नहीं है, हम मौला हुसैन के चाहने वाले हैं, हमारा सर कट तो सकता है, झुक नहीं सकता। अच्छा, ये किसके नाम थे, किसने हटवा लिए, कौन डर है, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि जाहिर सी बात है आप पहले भी बता रही थी और इस केस की जिस तरह से आप पैरवी कर रही थी, सारी चीजें थी। अब मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी तो क्लेम कर रही है, आज भी बैठे लालचंद साहब वो कह रहे हैं कि उज़ैर बलोच का ताल्लुक हमसे कतई नहीं है, पीपल्स पार्टी को डिनाई कर रहे हैं, बिल्कुल उज़ैर बलोच को नहीं ओन कर रहा है। तो ये डे वन से जब से आप ये केस चला, जब आप करी थी तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी, और अब ये जो बात आ रही है कितनी सदाकत है? ये जो भी बैठे हुए पीपल्स पार्टी वाले, इनसे सिर्फ इतना कह दीजिए कि वो जिन लोगों ने वफादारी का ओथ कुरान पाक उठा के लिया था उज़ैर बलोच का, वो कौन लोग थे? वो पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़े थे, उनके नाम कैसे हटाए गए? और जिनको रेंजर्स ने बुला के इन्वेस्टिगेशन की थी जब पहली जेआईटी आई थी, वो लोग कहाँ गए? मतलब कि इनकी क्या ये गजनी बन गए कि इनकी शॉर्ट टेम्पर मेमोरी हो गई है, कि मेमोरी इनकी लॉस हो गई है? भैया ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, आप जो बात करते हैं वो बात रहती है। आपको याद होगा रिदा, मैंने आपके प्रोग्राम में जो परवेज मुशर्रफ की जजमेंट जिस दिन आई थी, मैंने उस दिन कहा था कि मैं उज़ैर के लिए भी खड़ी थी कि अंडर आर्टिकल 10 हर बंदे को फेयर ट्रायल का राइट है, जिस तरह उज़ैर को है उसी तरह से मुशर्रफ को भी है, ठीक है। उस दिन भी मैंने कहा था कि इस जजमेंट में लोग बड़े बाजे बजा रहे थे और बड़ा खुश थे कि मुशर्रफ को ये सजा हो गई, तो मैंने कहा था सेटिस्फाइड हो जाएगी, क्योंकि आर्टिकल 10 के ऊपर ये बिल्कुल भी ये पैरवी नहीं की गई है। तो लिहाजा सैफी अली खान तो तीसरे नंबर पे नहीं, उसको पहले नंबर पे भी डाल दो, मुझे कहीं भी बुला लो, सुप्रीम कोर्ट बुला लो, जुडिशियल इंक्वायरी करा लो, आया नहीं है। अच्छा चले मैं ऑन करती हूँ कि हाँ मैं उज़ैर की वकील थी और अब भी हूँ। मैंने सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसका रेड वारंट चैलेंज किया था और उसके भी डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं अभी यहाँ पे नहीं हूँ कराची, मैं कराची आऊंगी जिदा आपके साथ बैठ के डॉक्यूमेंट्स रख के बात करूँगी कि किसने उसका रेड वारंट में नाम डलवाया और रेड और इंटरपोल के लॉज की वायलेशन की गई और कितना सोर्स लगा के उसका रेड वारंट, तब भी उज़ैर पाकिस्तान आने के लिए तैयार था और वो पिटीशन उसकी माँ की तरफ से फाइल हुई थी, मुसम्मात रज़िया बीबी की तरफ। तो कौन लोग हैं जो अपने आप को छुपाने के लिए ये सब कर रहे हैं? फिर आप क्या समझती हैं? अली के पास है ना जीआईटी रिपोर्ट, और एक जीआईटी रिपोर्ट एक और मैं बता दूं, आमिर मंसूर भी उज़ैर के वकील है, आमिर मंसूर के दफ्तर में भी वही जीआईटी रिपोर्ट पड़ी हुई है जो कि अली ज़ैदी के पास थी। अच्छा, और वो आप भी ये कह रही है कि वो जीआईटी सही है जो अली ज़ैदी साहब के पास है और ये जीआईटी जाली है जो पीपल्स पार्टी ने अभी पब्लिश की है? तो बिल्कुल, मैंने तो पहले कहा ये वैसी ही जीआईटी है जैसे कि साकिब निसार साहब बेचारे गए चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उन्होंने शराब पकड़ी और बाद में शहद हो गया, लेबोरेटरी से आ गया शहद और जैतून का। अच्छा चले आप वैसे साथ ही रहेगा, मैं अपने गेस्ट की तरफ जाऊंगी। जाहिद साहब एक ये बताइएगा कि एक बल्दिया फैक्ट्री की भी आ गई है ना जीआईटी, आप लोग उसको तस्लीम कर रहे हैं उज़ैर बलोच के साथ साथ? नहीं, उज़ैर बलोच की जीआईटी में और जीआईटी में फ़र्क है ना। उस पर हमने ये कहा कि अगर अदालत ये साबित कर रही है कि इसमें ये लोग थे तो बिल्कुल उनको सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि उनका एमक्यूएम पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अगर हुआ है उसमें अदालत ने जो जजमेंट दी है, सारी चीज़ें हैं, अगर उसमें वो कसूरवार हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो अभी बात हो रही थी उज़ैर बलोच के ऊपर, मैं अपने भाई से सिर्फ इतना सा सवाल पूछूंगा कि या तो ये इस चीज़ को डिनाई करें कि नबील गबूल जो है वो पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा नहीं है, ठीक है। अगर वो बात कर रहा है, मीडिया पे आके बात कर रहा है, तो किसी अथेंटिक जराए से कर रहे हैं ना, तो उसको क्यों मना कर रहे हैं? या तो उज़ैर बलोच इनका नहीं है या नबील गबूल नहीं है, ठीक है। फेयर एनफ। जी लालचंद साहब, पहले तो मैं अपना जिलानी साहब की बात भी करता हूँ कि इतना बल्दिया सान्या हुआ, पूरी पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया ने देखा, उसकी जीआईटी रिपोर्ट बनी है। ये फैसला जब वो अदालत करेगी तो वो तो अग्री कर रहे हैं ना, अदालत करेगी तो इसका भी फैसला अदालत करना है, ठीक है। आप और मैं नहीं करेंगे, मैं और ये नहीं करेंगे, वो फैसला अदालत करेगी। उसमें हमने किसी के नाम नहीं निकाले, नाम हमारे में नहीं है जीआईटी में, उसमें एमक्यू के बंदों के नाम है, 2 के लिखे हुए नाम एमक्यू में शामिल थे, उनकी सरपरस्ती कर रहे थे, ये डिनाई नहीं करो, उसके मेंबर थे एमक्यू के, ठीक है। वो भी फैसला मैं कह रहा हूँ अदालत करेगी, अदालत करेगी, ठीक है। अच्छा दूसरी बात
मुझे ऑनरेबल हमारी एमपीए साहिबा ने बोला है, हाँ, बोला है हाँ, कि मैं बताओ हाँ, कि अब इसको जीआईटी के रिपोर्ट में नाम पीपल्स पार्टी के नहीं है। हाँ, अगर ये कह रही है कि मिर्जा भी हाँ, तस्वीरें तो मौलाना तारिक से भी थी, हाँ, तस्वीरें लतीफ परीजो से थी, हाँ, तस्वीरें किसी और से थी, तस्वीर तो मेरी, हाँ, अभी बाहर निकलूंगा कि गाड़ी में मैं सियासी बंदा ठीक है, हूं, एक रेड़े वाले से भी निकल सकती है, इस पे नहीं जाओ। दूसरी बात, ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, नहीं मेरी बात हाँ, माफ करो, अभी ये बताओ कि चले से मुझे सिद्रा की तरफ जाना है, टाइम खत्म हो रहा है मेरे पास। हाँ, ये कम से कम सिद्रा बाजी हमको ये तो बताए, तो ये अगर